आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। अयोध्या में भगवान श्री राम को जब वनवास मिला, सभी लोग खड़े हुए थे, चर्चा का विषय बना। लोगों ने कहा इस मंथना के कारण भगवान को, रघुनंदन को वनवास मिला है। यदि ये मंथना को चक्र ना चलाती तो आज वन में भगवान को नहीं जाना पड़ता। सब लोग चर्चा करने लगे। किसी ने कहा इस मंथरा के कारण, इसके कुचक्र के कारण ही आज रघुनंदन को वन मिला है। नाम मंथरा मंदमती दासी केकई केर, अजर अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। इस मंथरा के कारण दोष मिला है, वन मिला है। किसी ने कहा नहीं नहीं, इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? बोले अरे मंथरा तो दासी थी, नौकरानी थी। दोष तो महारानी केकई का है, केकई का दोष है, मंथरा का कोई दोष नहीं है। मंथरा तो नौकरानी थी, उसकी बात को रानी ने क्यों माना? दोष तो केकई का है। किसी ने कहा नहीं नहीं, केकई का दोष नहीं है, दोष तो महाराज दशरथ का है। क्यों दोष है दशरथ का? बोले ऐसे धर्म धुरंधर होकर के उन्होंने महारानी के मोह में पड़कर के उनकी बात क्यों मानी? धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, धर्म धुरंधर होकर के उन्होंने अपनी रानी की बात को माना। इसमें दोष केकई का नहीं है, दोष तो दशरथ जी का है। ऐसे भी लोग वहां थे। किसी ने कहा दशरथ जी का कोई दोष नहीं है, तो बोले किसका दोष है? बोले रघुनंदन का स्वयं का दोष है, राम जी का दोष है। किसी ने कहा क्यों, राम जी का दोष क्यों है? तो लोगों ने कहा अरे भाई, राम को जब वनवास मिला तो राम को प्रतिकार करना चाहिए कि भाई हमारा कोई दोष नहीं तो हमें वन क्यों जाना पड़ रहा है। राम जी अपनी स्वयं की इच्छा से बन गए, क्यों गए? उनको प्रतिकार करना चाहिए। हमने कोई अपराध नहीं किया तो हम वन क्यों जाएं, क्यों बन जाएं? इसमें दोष दशरथ जी का नहीं, राम जी का है। उन्हीं के मध्य में भैया भरत खड़े हुए थे। सब लोगों ने भरत जी से कहा आप बताइए किसका दोष है? भरत जी ने क्या कहा कि न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। भरत जी कहते हैं न मंथराया, मंथरा का कोई दोष नहीं है इसमें। न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राख्यो न च राघवस्य। माता केकई का कोई दोष नहीं है, पिताजी दशरथ का कोई दोष नहीं है, भैया रघुनंदन का भी कोई दोष नहीं है। भरत जी कहते हैं मत पाप में मात्र निदानमासी, मेरे ही पाप के कारण आज रघुनंदन बन के लिए गए हैं। मेरा ही कोई पाप रहा होगा जिससे आज राम जी बन गए हैं। मत पाप में मात्र निदानमासी, निदानम आदि कारणम, मेरे ही पाप के कारण आज रघुनंदन बन गए हैं। इसमें और किसी का कोई कारण नहीं, मेरा स्वयं कारण है। मत पाप में मात्र निदानमासी वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। भगवान रघुनंदन के वन में जाने का एक मूल कारण है मैं। लोगों ने कहा भैया भरत तुम तो उस समय थे भी नहीं जिस समय रघुनंदन बन गए। बोले भाई मैं था नहीं, लेकिन मैं केकई का पुत्र तो था। मैं यदि केकई का पुत्र नहीं होता तो केकई माता किसके लिए वन मांगती, किसके लिए राज्य मांगती? मेरे लिए ही तो मांगा। तो मैं केकई का पुत्र हूं, इसीलिए मत पाप में मात्र निदानमासी वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मेरे ही पाप के कारण रघुनंदन वन में गए हैं। और इन्हीं भावों का एक ही चौपाई में महाराज श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। मोहि समान को पाप निवासु
जेहि लगे सिए राम बनवासु जेहि लगे सिए राम बनवासु जेहि लगे सिए राम बनवासु मोहि समान को पाप निवासु मोहि समान को पाप निवासु जेहि लगे सिए राम बनवासु 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 मोहि समान को पाप निवासु मोहि समान को पाप निवासु मोहि समान को पाप निवासु। भरत जी ने कहा है मत पाप मेवात्र निदानमासी वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मेरे ही किसी पाप के कारण आज भैया वन के लिए गए हैं। तो सज्जन व्यक्ति किसी को दोष नहीं